हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी आज एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ जो है अपने कितना मार्क्स को अटेंड किया, कितना मार्क्स आपका सही हुआ, इसको काउंटिंग कीजिए। क्योंकि हमारे पास जो है बिल्कुल सही तरीके से 1 से लेकर 150 तक, यानी कि 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न बहुत ही अच्छे से इसका आंसर आ चुका है। आप लोग सभी का मिलान कर लें और सारे प्रश्न को हम लोग एक-एक करके देखेंगे और इसमें जो है ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जो है इसमें क्वेश्चन को ही इनकी गिनेंगे कि कितना हमारा सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, ये जो है हमारा एफके 3 वाला जो था, वही वाला प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं एफके 3 और इसका पहला प्रश्न था, अगर आप एक जाँच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में कुछ आरोपी साक्ष्यों के में हेर-फेर करने और दोषी मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेश कर रहा है। तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसमें आपको? तो इसमें से जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाता। भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालतों में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, यानी कि घूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो यही वाला जो अगर आप दूसरा ऑप्शन सही करके आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और के मामले अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे ये चूज़ करना है। अगर आप पुलिस हैं तो क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी दूसरा सही हो जाता। अगर आप दूसरा मार्क करके आए हैं तो ये वाला बिल्कुल सही है। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की ज़रूरत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। इसका हम लोग आंसर सिर्फ देख लेते हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ आंसर को देखेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ये तीसरा जो प्रश्न था, इसका आंसर हो जाता गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों को सीखना चाहिए। अगर आप ये वाला टिक करके आए हैं पहला वाला, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको जो है अभिभावक को संभालने के लिए भाई-बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये पहला वाला अगर आप सही किए हैं तो बिल्कुल सही है। 5वां नंबर, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जाँच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो है आपको ये चौथा सही होता। अगर आप चौथा वाला मार्क करके आए हैं तो ये वाला सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है सारे प्रश्न एकदम सीरीज से 1 से लेकर 150 तक हम लोग टोटल क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, यानी कि सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे। आप भी अपना जो है आंसर मिला सकते हैं, मिला लीजिए जितना भी सही होगा और उसको जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। सारा आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया था, कितना आपका सही हुआ, ये सभी बताना है। छठा क्वेश्चन ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अधिक्रिया के अंतर्गत उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने के लिए रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए इसमें? इसमें आपको क्या करना चाहिए अगर आप पुलिस अधिकारी होंगे? तो इसमें से जो है आपको ये तीसरा वाला सही हो जाता। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। पेपर जो है वो काफ़ी हार्ड नहीं था, ईजी ही था। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश करने से वांछित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो आपको जो है कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अगर आप चौथा सही मार रहे थे तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन की प्रभारी है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है स्टेशन हाउस अधिकारी कहते हैं। सही है चौथा वाला। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? इसमें से कौन सा सही होगा? इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके इसका आंसर निकाला गया है। सारे प्रश्नों के आंसर जो है हम एकदम सही आपको टिक करवाएँगे। आप लोग जो है अच्छे से मिला सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया है।
और आपको कमेंट में बताना भी है कि आपने कितना सही है। नौवां जो है, नौवां का आंसर हो जाएगा ये चौथा, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अध्यक्ष कड़ाई से पालन करना। कई चैनल पे जो है गलत आंसर भी कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों ने तो लेट से वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एकदम सही आंसर कराया जाएगा आपको, तो सभी को अच्छे से देखना है। माँ का बच्चा हो जाता तो बादल का क्या होता है? यहाँ पे तो बादल से बारिश होता है, ये वाला तीसरा अगर सही है, बिल्कुल सही है, तीसरा वाला बारिश। अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति-रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, चौथा वाला ये बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा इसमें सही होगा? इसमें से जो है ये पहला वाला सही है, 18067, अगर आप ये टिक किए हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ भाषा में मद्रास को लिखा गया है, OWNEQ तो लिखा गया है, उसी भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? संडे को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर होता है UWZRYW, ये दूसरा वाला इसका सही आंसर होता है। अगर ये सही किए हैं तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपका उलटफेर नहीं है। चौथा नंबर, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ पे जो है दिशा बताना है कि वो किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर हो जाता, इसका आंसर पूर्व हो जाता। अगर आप पूर्व टिक किए हैं तो इसका आंसर पूर्व बिल्कुल सही था। निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को चुनना है। इसमें से विषम को चुनना था, इसमें से कौन सा विषम है? तो इसमें जो है तोड़फोड़, उत्पीड़न, परेशान, ये सभी एक जैसा है। दुख जो है इसमें एक सबसे विषम शब्द है, ये सही है। 16 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 16 का आंसर जो है वो हो जाता, क्या हो जाता? 16 का आंसर हो जाता 3। अगर आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन यानी कि 3 अगर मार्क करके आए हैं तो यहाँ पे सही हो जाता। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, यानी कि कितना डिग्री यहाँ पे बताना है, कितना डिग्री का एंगल बनाता, तो इसका आंसर हो जाता 125 डिग्री। 125 डिग्री ये वाला बिल्कुल सही है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। यहाँ पे रिलेशन बताना है कि रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। इसमें से आप लोगों ने क्या टिक किया था? इसमें जो है ये भांजा वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंधों को अच्छी तरह दर्शाता है? तो भारत के अंदर गुजरात और सूरत है, गुजरात के अंदर सूरत है, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता, 19 का 1 हो जाता, ये बिल्कुल सही है। 20 नंबर, यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। 20 नंबर में 20 का आंसर क्या हो जाता है? सरल करके 20 का आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4, 24 इसका सही आंसर हो जाएगा सरल करने पे। 21 नंबर, निम्नलिखित आकृति को ध्यान दें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे आकृति को ध्यान से देखना था और उत्तर देना था। इसमें से आपने कौन सा टिक किया था? इसमें से जो है ये तीसरा वाला सही है। अगर आप इस अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा वाला इसका सही आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर, घन घनाभ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विपरीत में कौन सा होगा, यानी कि कितने छोटे घन हैं जिसके 3 फलक रंगीन है। इसका आंसर क्या हो जाता? 22 का आंसर क्या होता? तो 22 का आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 8 हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रीजनिंग का शब्द है, 23 वाला। इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर हो जाता ये तीसरा वाला। तीसरा वाला जो है ये बिल्कुल सही है। अगर आप तीसरा वाला करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 97 और दाएं से 19वें स्थान पर है। उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है? उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 35। इसमें 35 बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर। एक वैज्ञानिक का सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है, क्या याद है उसको? हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर को देखेंगे कि सही किए हैं या गलत। तो इसमें ये दूसरा वाला सही हो जाता है, यदि यानी कि कोड 987 पर समाप्त होता है, ये वाला सही है। अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को जो है काफ़ी थोड़ा छोटा वीडियो बनाना है। 26 नंबर, इसमें काफ़ी लंबा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होता है 26 का?
यहाँ पे निष्कर्ष निकालना था। निष्कर्ष, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। 26 में 26 में जो है ये तीसरा वाला सही हो जाता। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि कौन सा आकृति इन सभी को मिलाकर बनाया जा सकता है। कौन सा आकृति बनाया जा सकता है? तो ये दूसरा आकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आकृति बनाया जा सकता है। 28 नंबर यहाँ पे मोड़ने दिया है, कागज को मोड़ने पे कैसा दिखाई देगा, ये क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें से जो है ये तीसरा वाला सही हो जाता। तीसरा वाला तीसरे के जैसा दिखाई देता। यहाँ पे रिलेशन बताना है कि ए डी से कैसे संबंधित है। ए बी की बहन का है, सी बी की माँ है। यहाँ पे ए और डी से रिलेशन पूछा जा रहा है। ए जो है डी से कैसे संबंधित है, इसका आंसर हो जाता पोती। ये जो है डी की पोती हो जाता है। यहाँ पे फिर से एक विकल्प दिया गया है। इस तीसरा नंबर में जो है ये चौथा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आप चौथा वाला करके आए हैं तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोग सिर्फ आंसर को ही फास्ट में डिस्कस करेंगे। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है कौन सा है? तो इसमें से जो है ये तीसरा वाला जो है अन्य से भिन्न है, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ये सभी से अलग है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आप तीसरा वाला करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। एक टोकरी में सेब की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेब से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? टोकरी कब आधी भरी थी? तो ये जो है 59 मिनट में जो है टोकरी आधी भरी थी। ये आंसर सही हो जाता। यहाँ पे सरल करना था, यानी कि इसको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई। यहाँ पे कौन सा सही होता है इसका? तो 2.1/20 हो जाता है इसका सही आंसर। अगर आप दूसरा वाला करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? सार्थक क्रम इसमें पूछा जा रहा है। इसमें से सार्थक क्रम कौन सा होगा? तो ये दूसरा वाला सबसे पहले तीसरा हो जाता है, यानी कि दिन के बाद हो जाता काम, उसके बाद हो जाता थकान के बाद हो जाता रात, और रात के बाद हो जाता नींद। ये सीरीज में हो जाता है, यानी कि दूसरा वाला सही है। 35 नंबर देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में से मिलकर बना होता है? तो ये जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये भी सही है, 7 अगर आप मार के आए तो बिल्कुल सही है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है इंडोनेशिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ये तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। संविधान में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये याद रखना है। ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। और दादा भाई नौरोजी वो जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना उनमें से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? इसका आपने क्या करके आया है? तो इसमें से जो है ये चौथा वाला सही हो जाता है। इसके जो है सही आंसर होगा हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये चौथा वाला बिल्कुल सही था। 40 नंबर अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर का जो खेती होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जो है विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर यानी कि अंगूर का खेती को इसमें देखा जाता है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला पर्वत श्रृंखला। ये सभी प्रश्न जो है मैंने पिछले जो यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस कराया। वहाँ से हूबहू जो है काफ़ी सारे प्रश्न आए थे। अगर आप उसको देख लेते अच्छे से तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता ईजिली। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं, अभी कल के एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। ये 41 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 41 का, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है। कित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच पाक जलडमरू मध्य है और मंदार की खाड़ी भी है, यानी कि दूसरा सही है। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है हर साल बिहार में लगता है। सोनपुर मेला हर साल बिहार में लगता है। 44 नंबर विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिससे
कुल्हा कहा जाता है? कुल्हा कहा जाता है, ये कहाँ का सिंचाई प्रणाली है? तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश का सिंचाई प्रणाली है। तीसरा वाला बिल्कुल सही था। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कुमार संभवम इसके लेखक कौन थे? ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था। इसका आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। कुमार संभवम के लेखक जो है महाकवि कालिदास हैं। 48 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? नालको का कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका कार्यालय जो है नालको का कार्यालय कहाँ पे है? नालको का जो कार्यालय है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। तीसरा वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाता है जेनेवा। अगर आपने सही करके आया है तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत होने का चांस नहीं है। जेनेवा बिल्कुल सही है। किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो है ये चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाता है, शहरीकरण। अगला देखते हैं 51 में क्या था? 51 में था उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोई ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोई जो है ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कितने में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है। सूरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये किस जिले में स्थित है? तो ये जो है बलिया जिले में स्थित है। बलिया में स्थित है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा लिंक्डइन। 55 मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? मथुरा ये जो है किसकी जन्मस्थली है? ये जो है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ये बिल्कुल सही है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा ये कहाँ पे है? तो ये जो है सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान कौन सा किया जाता है? कौन सा नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता हुरका बॉल नृत्य। यह जो है मक्के और धान की खेती के समय किया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से किया था? इसका आंसर हो जाता डॉक्टर एनी बेसेंट। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होगा? यूपीएसएसएफ इसका पूरा नाम क्या होता? तो इसका पूरा आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये किस राज्य की पहल है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का पहल है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को जो है नई मुद्रा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या इसका सही आंसर क्या होता? इसका सही आंसर हो जाता धृति। अगर आपने टिक करके आया तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे इजी प्रश्न भी थे। आपको बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। टोटल 63 क्या हो जाता आंसर इसका? तो इसका आंसर जो है फिशिंग इसका सही आंसर हो जाता। अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है सिर्फ आंसर को देखेंगे कि कौन सा सही था। 64 टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का मुद्रा टाका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है ये चौथा वाला सही नहीं दिया हुआ था। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये सही नहीं था। बाकी सारे सही दिए हुए थे। अगला देख लेते हैं 66 कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ गुजरात में कंडला बंदरगाह स्थित है। इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मुख्यालय की आधारशिला रखी है? इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाता इटली। इटली इसका सही आंसर हो जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? आईएनएस काबरा ये जो है किस स्थान पर पहुंचा? ये जो है कोलंबो श्रीलंका पहुंचा। ये पहला वाला सही हो जाता। अगर आपने पहला वाला सही करके आया है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान था। ये वाला बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? किसने उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाता नरेंद्र मोदी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम इसमें से कौन से में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें जो नव्य और स्वर्णकार ये दोनों तत्सम शब्द हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? नलिन और राजीव ये जो है कमल का पर्यायवाची है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ये पहले भी मैंने बता चुका है, तो इसको जो है ईशान कहा जाता है। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो इसका आंसर हो जाता शशधर शशिधर चांद शिव। किस में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य इसमें से चूज करना था कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा आपने चूज किया था इसमें से, ये आपको बताना है। तो ये जो है तीसरा वाला इसका सही हो जाता है। दीन दुर्बलों का प्यार करना मानवता। ये जो है सेम टू सेम यही वाक्य मैंने पहले क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस करा रखा था। ये इसका वीडियो भी अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये तीसरा वाला सही हो जाता। लेकिन तो में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना था। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो है ये बिहार जो है एक प्रकार से पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन का प्रयोग किस सोना का जो प्रयोग है ये हमेशा जो है एक वचन में होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। हे ईश्वर दया करो, इनमें से कौन सा कारक हे ईश्वर में कौन सा कारक है? तो ये इसमें जो है संबोधन कारक है। जिसमें हे हो अरे ये सभी रहता है उसको संबोधन कारक कहते हैं। ये भी पहले मैंने बता रखा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ये पूछा गया था। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? ये काज जो है यहाँ पे दिया हुआ ये एक तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल सही हो जाता। चौथा नंबर 82 देख लेते हैं। 82 में क्या पूछा था? इसमें पूछा था अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो अभिभाषण में अभि उपसर्ग है। रक्तरंजित शब्द में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? रक्त को जीतने वाला। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है, पहला पद प्रधान है। क्यों क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? ये जो है कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। काफी ईजी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है सही आंसर। उसके बाद है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करना है। मदिरालय क्या होता है? मदिरा जोड़ आलय, ये चौथा वाला सही हो जाता। अनवरत सिद्ध अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था। तो इसको जो है उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो ये जो है गणनावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इसमें कौन सा क्रिया है? तो इसमें जो है परिणार्थक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय ये बताना है। तो चिल्लाहट में जो है आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कृत वाच्य होगा। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना, इसमें कौन सा किसका अर्थ क्या होगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द। परोक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष का विलोम हो जाता है प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या अर्थ हो जाता? चमड़ी जाए पर इसका अत्यधिक कंजूस होना, ये सही हो जाता। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो ये जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है, ये बिल्कुल सही हो जाता। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आंसर हो जाता 16। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है, इसका आंसर हो जाता उपमा अलंकार में। 97। निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग का निकार्थी कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो इसमें जो है ब्याज जो है ये भाग का पर्यायवाची नहीं है, ये दूसरा वाला सही हो जाता। अगर आप ब्याज यहाँ पे टिक करके आए तो ये बिल्कुल सही था।
वह बाजार जा चुका है, इसमें कौन सा काल है ये बताना है, कौन सा काल है, टेंस यानी कि कौन सा टेंस है। तो इसमें से जो है आसन्न भूतकाल है या पूर्व वर्तमान काल है। ये पहला वाला सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 99। ये जो है काफ़ी लंबा था, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 99 का जो आंसर होता वो होता, वह अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर में यहाँ का इतना बड़ा जो शीर्षक दिया हुआ था, इसका शीर्षक पूछा जा रहा है। गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाता? तो इसका जो सटीक शीर्षक होता वो होता भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ये तीसरा वाला सही हो जाता। अगर आपने भी तीसरा वाला टिक करके आया है तो ये बिल्कुल सही है। 101 भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? इसका क्या आंसर होता? इसका आंसर होता अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अरुचि की भावना है? इसका आंसर हो जाता सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि क्यों भिन्न है? तो उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। उन देशों के जो साहित्य होते हैं वे भारत के लोग जो है नहीं पढ़ते हैं। ये पहला वाला सही हो जाता। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई ये किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई जो है ये संत रविदास की शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती हैं। ये बांगरू जो है ये पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं जो है, नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं कौन सा है? तो ये जो है ये निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो समुद्र का बहुत सारा होता है। ये रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। 108 नंबर मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है? इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर हो जाता बादल यज्ञ। अगर आपने ये वाला करके आया तो ये बिल्कुल सही है, बादल यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो अभिनय करती है उस स्त्री को क्या कहते हैं? अभिनय करने वाली को, उसको जो है अभिनेत्री कहा जाता है, हीरोइन कहा जाता है इंग्लिश में। ये तो पता ही होगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर ये जो है किसकी रचनाओं का संकलन है? ये जो है प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। यहाँ पे लगता है छूट गया। हाँ 111 छूट गया। 111 का आंसर क्या होता है? अगर आप इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर 12 हो जाता। अगर अब आपका भाई 12 आंसर आया था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 112 नंबर क्या आता है? 112 का हो जाता पहला वाला अगर आपने सही किया है तो ये बिल्कुल सही है। 3578.116 दो संख्याएं यहाँ पे अनुपात वाला क्वेश्चन था। इसका आपने क्या बनाया था? इसका जो है ये दूसरा वाला सही है। 169 ये वाला सही था। 114 नंबर यहाँ पे वेतन पूछा जा रहा था। सोहन का वेतन कितना है? तो इसका आंसर हो जाता 17,000। 17,000 सही आंसर हो जाता है इसका। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। यहाँ पे ये आयु वाला क्वेश्चन है। स्कूल में छात्रों का संख्या पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाता? इसका आंसर हो जाता 80 छात्र हो जाता। एक संख्या को 19 से भाग देने पर शेष इतना बचता है, तो 17 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा? इसका आंसर हो जाता 2। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। 117 नंबर एक धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 60 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो अनुमानित धनराशि पूछा जा रहा है, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। मूलधन कितना हो जाता? तो 2973 रुपया लगभग आता। यहाँ पे 118 नंबर में यहाँ पे 3 आदमी था, इसका हिस्सा पूछा जा रहा था। तो आर का हिस्सा पूछा जा रहा है। आर का हिस्सा कितना होता? 2500 इसका हिस्सा हो जाता है। ये अगर आपने भी 2500 बनाया है, 2500 ये बिल्कुल सही आंसर था। मैथ के प्रश्न जो है ईजी ही थे। 119 नंबर क्या आंसर होता? 119 का ये तीसरा वाला सही होता 4.5। दो संख्या का औसत जो था शेष, उसका आंसर जो है 4.5 हो जाता। 120 नंबर 120 का आंसर क्या होता? तो इसका आंसर हो जाता 35%। 120 का आंसर 35% हो जाता है यहाँ पे। 121 नंबर यहाँ पे 21वां पद निकालना था। 21वां पद हो जाता -94। 22वां नंबर का आंसर हो जाता क्या?
बाड़ लगाने का लागत यहाँ पे पूछा जा रहा था। इसका आंसर हो जाता 4224 रुपये। ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाता। 23 नंबर क्या होता? तो इसका आंसर हो जाता 40 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाता 40 सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गायब है, 5-6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा गायब हो गया है, तो वो बाद में मैं करा दूंगा। 134 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता NMADNNA। ये वाला दूसरा वाला सही है। अगर आपने दूसरा किया था बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सीरीज को पूरा करने के लिए कौन सा शब्द का यूज होगा? तो यहाँ पे जो है ये 83, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता। शेर मान में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। खरगोश बिल में रहता है, बिल वाला सही हो जाता। BPM है, यहाँ पे रीजनिंग है। इसमें 137 में क्या होता है? 137 का ये दूसरा वाला सही है, HUQM, ये वाला सही है। यहाँ पे त्रिभुज गिनना था, कितना त्रिभुज हो जाता? तो इसमें जो है इसमें टोटल 12 त्रिभुज हैं। 12 त्रिभुज है। अगर आप अच्छे से यहाँ पे गिनेंगे तो 12 त्रिभुज हो जाएगा। 139 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है दिशा कितना दूर था? तो इसका आंसर हो जाता 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर सही आंसर हो जाता है। 140 नंबर, ये जो आंसर है इसमें क्या होता? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा जाता है। तो इसमें जो है मिनिस्टर ये नहीं बनाया जा सकता है, MINISTER, क्योंकि इसमें जो है ई जो है ई शब्द कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे मिनिस्टर सही हो जाता, पहला वाला में बिल्कुल सही होता है। 41 नंबर, दिए गए प्रश्नों में से एक कथन उसके बाद ऐसा कथन दिया यहाँ पे कौन सा सही होता? निष्कर्ष वाला प्रश्न है। इसमें से जो है ये जो है दूसरा वाला सही होता। दूसरा वाला, केवल 1 और 2 मजबूत है, ये तीसरा चौथा मजबूत नहीं है। 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। 42 तो छोटा ही है, ये 43 नंबर वाला काफ़ी लंबा है। 42 का जो आंसर होता 142, इसका आंसर हो जाता 1, ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है। जो 27 सवाल कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति, ये तो नहीं है। कारावास में रहना जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता, ये गलत है। कारावास जाना जरूरी नहीं है, बिना जेल गए भी राष्ट्रपति बन सकता है। 43, यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा प्रश्न था। 43 का आंसर क्या होता? 43 का जो आंसर होता वो होता ये चौथा वाला। ये चौथा वाला, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ये चौथा वाला इसका बिल्कुल सही होता। अगर आपने चौथा वाला किया है तो ये बिल्कुल सही है। 144 इसका जो है ये दूसरा वाला सही था। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ये दूसरा वाला सही था। अगर आपने दूसरा किया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही करके आया है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। 145 नंबर कहाँ है? हाँ, यहाँ है 145 नंबर। यहाँ पे इसका क्या होता? इसका आंसर हो जाता चौथा वाला, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ये सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से सॉल्व किया गया है, तभी मैं इसका आंसर करा रहा हूँ। ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी हम लोग जो है सिर्फ आंसर को डिस्कस करा रहा हूँ। 146 कहाँ है? 146 यहाँ पे है। 146 का क्या आंसर होता है? इसका आंसर हो जाता पहला वाला, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। GM भर्ती को भेजा जाना, ये वाला बिल्कुल सही था। अगर आपने भी ये वाला टिक किया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है 147 वाला, इसका आंसर हो जाता डेटा अपर्याप्त है। डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 148, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उच्चेदित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है तो मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है क्या करना चाहिए? इसमें ये दूसरा वाला सही होता है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ये दूसरा वाला बिल्कुल सही होता। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करेगा? तो इसमें जो है ये तीसरा वाला सही होता। सामुदायिक सीमाएं लंघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था इस सेट में वो कौन सा था? तो ये था आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको जो है आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने के लिए तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ये तीसरा वाला सही होता। हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है और बताइए, आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। जल्दी हम लोग दूसरे यानी कि दूसरे सीटिंग का जो सेट है उस पर लेकर आएंगे वीडियो। धन्यवाद।